हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एडविजी में। आज बात करेंगे कि जोसा काउंसलिंग सीसेप काउंसलिंग किस रैंक से होती है, कैटेगरी रैंक से या सीआरएल से। काफी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में कि काउंसलिंग कैसे होती है। तो आज ये पूरा वीडियो ध्यान से आप लोग देखिएगा तो पूरी उम्मीद है कि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि रैंक 2 क्यों आती है। तो कभी भी आपका रिजल्ट आएगा, पहले आपको एक कॉमन रैंक दी जाएगी और उसके बाद अगर आपकी कोई कैटेगरी होगी तो वो रैंक आपको दी जाएगी। अगर आप ओपन से हैं, ओपन मेल, तो एक ही रैंक होगी। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस रैंक आपकी अलग होगी। ओबीसी से हैं तो ओबीसी रैंक अलग होगी, एससी रैंक अलग होगी, एसटी रैंक अलग होगी। इसके बाद कुछ सब कैटेगरी भी होती है, पीडब्ल्यूडी, अभी उनकी बात नहीं कर रहे हैं। पहले तो आप अलॉटमेंट प्रोसेस को समझिए कि अलॉटमेंट होता कैसे है। अब सपोज कोई कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी कैटेगरी का और वो काउंसलिंग कर रहा है। जोसा काउंसलिंग, उसने चॉइस फिलिंग करी है एनआईटी जयपुर, एनआईटी आपका इलाहाबाद, कोई भी आप मान लीजिएगा, एनआईटी जालंधर, ये कोई भी उसने चॉइस फिलिंग कर रखी है। अब अलॉटमेंट कैसे होगा उसका, कोई भी आप एक रैंक मान लीजिएगा, रैंक है तो कैसे अलॉटमेंट होगा। सॉफ्टवेयर का काम है उसको अलॉटमेंट करना उसकी रैंक के आधार पे, उसकी कैटेगरी के आधार पे। सबसे पहले जो सेटिंग करी जाती है वो ये है कि ये देखा जाएगा कैंडिडेट सपोज ईडब्ल्यूएस का है, एनआईटी जयपुर पहले चेक किया जाएगा कि क्या इसको एनआईटी जयपुर जनरल रैंक से मिल रहा है। ध्यान से आप यहां पे समझिएगा, कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी या एससी एसटी किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसने ये फिलिंग कर रखी है एनआईटी जयपुर, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी जालंधर। सॉफ्टवेयर सबसे पहले चेक कर रहा है कि क्या इसको एनआईटी जयपुर मिल रहा है। हाँ, अगर मिल रहा है तो क्या जनरल रैंक से मिल रहा है। अगर जनरल रैंक से मिल रहा होगा तो वो अलॉटमेंट जनरल से ही हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस रैंक का वहां पे प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जब आपका अलॉटेड सीट आप टाइप देखेंगे तो उसमें लिख के आएगा जनरल। हर साल हजारों बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्या लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई, उनकी कैटेगरी क्यों चेंज हो गई है। तो कैटेगरी चेंज नहीं होता है, अलॉटमेंट का टाइप चेंज हो जाता है। उनकी रैंक अच्छी रही होगी और अलॉट जो सीट अलॉट हुई है उनको जनरल से ही हो गई होगी। अब दूसरा एग्जांपल आप समझिए कि कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और ये उसने फिलिंग करी है एनआईटी जयपुर, सबसे पहले चेक किया जाएगा जनरल रैंक से, नहीं मिलेगा तो दोबारा एनआईटी जयपुर ईडब्ल्यूएस रैंक से चेक किया जाएगा। सपोज यहां पे भी नहीं मिला, उसके बाद ईडब्ल्यूएस सॉरी जनरल रैंक से ही एनआईटी इलाहाबाद चेक किया जाएगा, नहीं मिला तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस रैंक से चेक किया जाएगा। अगर ये भी नहीं मिलता है तो फिर वो सब यहाँ पे आएगा, एनआईटी जालंधर को चेक करेगा सबसे पहले जनरल रैंक से। अगर मिल रहा होगा तो अलॉट कर दिया जाएगा, नहीं मिल रहा होगा तो ईडब्ल्यूएस से चेक करेगा। अगर ईडब्ल्यूएस से मिल रहा होगा तो ईडब्ल्यूएस से आपको अलॉट कर दिया जाएगा। बस ये आपको समझना है, यानी कि कोई भी सीट सबसे पहले आपको जनरल के माध्यम से मिलती है। अगर आप उस रैंक क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो मिल जाती है। अभी लास्ट में मैं आपको रैंक के अकॉर्डिंग और समझाऊंगा डिटेल में। तो ये तो होता है आपका अलॉटमेंट प्रोसेस। अब लिखने के तरीके में अंतर होता है। जब आप जोसा के कट ऑफ देखेंगे तो वहां पे जितनी भी कैटेगरी रैंक है आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, बट जब आप सीसैप देखेंगे तो आपको वहां पे कैटेगरी रैंक लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इस पे कुछ कैंडिडेट समझते हैं कि सीसैप राउंड में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इस चीज को और अच्छा समझने के लिए ये मैं आपको एनआईटी जयपुर का मैंने ये रियल कट ऑफ लिख रखा है। ये मैकेनिकल ब्रांच के लिए है, अदर स्टेट है, जोसा राउंड 5 का है और इधर आपका सीसैप राउंड 1 का है। ये रैंक लिखा हुआ है। ये केवल आपको समझाने के लिए है कि सीसैप राउंड में भी आपको पूरा फायदा मिलता है, आप जिस भी कैटेगरी से हैं। जैसे कि जोसा में आप देख सकते हैं कि ओपन को मैकेनिकल मिला है 20,004, ये मैकेनिकल के लिए है और अदर स्टेट के लिए है। ओबीसी को मिला है 8,361। अब यहाँ पे ये कैटेगरी रैंक है, क्योंकि जोसा काउंसलिंग में जो लिखा जाता है
वो कैटेगरी रैंक ही लिखा जाता है आपका। ईडब्ल्यूएस में इस रैंक पे मिला, ये एससी को मिला और ये एसटी को मिला। जब आप सीसैब में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ओपन को मिला है ये 22,586 पे, ओबीसी को मिला है 32,000 पे, ईडब्ल्यूएस को मिला है 27,000 पे, एससी को मिला है 1,19,000 पे और एसटी को मिला है 1,64,000 पे। ये आप अंतर समझ सकते हैं। अब इन दोनों रैंक में लगभग की बात कर रहा हूं, 10,000 का डिफरेंस मिला, 10,000 रैंक ज्यादा होने के बावजूद भी आपको सेम मैकेनिकल यहाँ पे मिल रही है। तो आप लोगों को समझाने के लिए था कि दोनों ही काउंसलिंग में आपको पूरा फायदा मिलता है। अलॉटमेंट प्रोसेस अगर आप नहीं समझ पाए, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि कोई भी सीट होती है तो सॉफ्टवेयर का काम है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तब भी वो जब आपको अलॉट करेगा तो सबसे पहले चेक करेगा कि क्या आपको ओपन या जनरल के अकॉर्डिंग अलॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा होगा तो ईडब्ल्यूएस रैंक का प्रयोग न करते हुए आपको जनरल सीट दे दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम है तो 9369770462 पे कॉल कर सकते हैं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।